कि एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब दरअसल यह जंग सरहदों की नहीं रही है, बल्कि यह जंग मशरिक़ वुस्ता से भी अब बाहर निकल रही है। और पहली बार ईरान ने 4000 किलोमीटर के रेंज वाले अपने मिसाइल का इस्तेमाल किया है। और यह हमला कहीं और नहीं किया गया, बल्कि डियागो गार्सिया में यह हमला किया गया है। जी हां, डियागो गार्सिया दरअसल यह बहुत इंपॉर्टेंट एक द्वीप है, यह बहुत इंपॉर्टेंट दरअसल एक जजीरा है, बल्कि पूरा का पूरा जजीरा दरअसल डियागो गार्सिया ये एक कह सकते हैं कि एयरबेस है। और ये एयरबेस दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन का मुश्तरका ये एयरबेस है। यानी एक साथ ईरान ने पहली बार 4000 किलोमीटर के मिसाइल रेंज वाले मिसाइल से हमला किया है और डियागो गार्सिया को निशाना बनाया गया है। डियागो गार्सिया पर यह बहुत बड़ा हमला, दरअसल यह हमला अमेरिका और ब्रिटेन के लिए झटका माना जाता है। डियागो गार्सिया में अमेरिका का बहुत बड़ा एयरबेस है और इसी एयरबेस पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर भी दरअसल तैनात रहते हैं। और अब ईरान लगातार ईरान की तरफ से हमलों में शिद्दत आती जा रही है। और अब यह सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक जंग नहीं रह गई, बल्कि 4000 किलोमीटर की रेंज और फासला तय करके अब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने डियागो गार्सिया को भी निशाना पहुंचाया है। डियागो गार्सिया मतलब अमेरिका की कमर एक तरह से ईरान ने तोड़ने की कोशिश की है और ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है। आपको बताते चलें कि डियागो गार्सिया दरअसल ये एक बहुत अहम फौजी अड्डा है जो बरतानिया के ज़ेरे इंतजाम आता है। यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका की फौज भी बड़े पैमाने पर तैनात है। बहरे हिंद में यानी हिंद सागर जो है, बहरे हिंद में इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज्यादा मानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल अमेरिका यहां से पूरे मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वुस्ता और एशिया में ऑपरेशंस अंजाम देता है। तो यह हमला यानी डियागो गार्सिया पर ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है। और आप देखिए कि बराह रास्त इस हमले के बाद यह अमेरिका पर हमला माना जा रहा है। डियागो गार्सिया पर ईरान का हमला मतलब सीधे सीधे यह हमला अमेरिका के ऊपर माना जा रहा है। वॉशिंगटन पर दरअसल यह हमला माना जा रहा है, क्योंकि अब एक तरह से यह जंग रीजनल नहीं रही या मशरिक़ वुस्ता तक यह जंग नहीं रही, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी अब यह जंग एक तरह से बढ़ रही है। अब डियागो गार्सिया तक ईरान का पहुंचना मतलब वो अब बहुत ज्यादा पावरफुल या यह कहा जाए कि और शिद्दत के साथ एक तरह से हमले कर रहा है और ग्लोबल लेवल पर अब एक तरह से खतरा बढ़ रहा है। और आप यह देखिए कि इजराइल पर इसका सीधा सीधा असर होगा। अमेरिका को तो बहुत बड़ा नुकसान और झटका माना ही जा रहा है, लेकिन इसका असर दरअसल इजराइल पर भी होगा, क्योंकि अमेरिका की फौजी ताकत कमजोर होने से इजराइल की सिक्योरिटी भी बड़े पैमाने पर एक तरह से मुतासिर हो सकती है। और इससे कहीं ना कहीं इजराइल, अमेरिका या उसके जो अलायंस ममालिक है, उसके जो इत्तेहादी ममालिक है, उनके लिए भी दरअसल यह बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है, बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और ऐसे में डियागो गार्सिया में जो हमला हुआ है, इसने दरअसल अब अमेरिका को भी चौंका दिया है। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अब दरअसल इस जंग से पीछे हटना चाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि अब बातचीत ईरान के साथ होनी चाहिए, बातचीत से ही मसले का हल निकलना चाहिए। हालांकि शुरुआत इस जंग की अमेरिका और इजराइल ने की थी और ईरान ने उसी वक्त वार्निंग दी थी। ईरान ने उसी वक्त कहा था कि यह जंग शुरू तो इजराइल और अमेरिका ने की है, लेकिन इस जंग का खात्मा ईरान करेगा। यानी ईरान जब चाहेगा तभी जंग रुकेगी, तभी जंग एक तरह से थमेगी, वरना यह जंग चलती रहेगी। लेकिन अब जिस तरह से बड़े पैमाने पर इजराइल के अंदर तबाही हो रही है, पूरे मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचा हुआ है। इसके अलावा डियागो गार्सिया तक अब ईरान के मिसाइल लगातार अब हमला कर रहे हैं। इजराइल का जो डिमोना शहर है वो भी अब एक तरह से महफूज नहीं है। अराद शहर भी एक तरह से ईरान के हमले की जद में है। और इसके अलावा तल अबीब, मशरिकी यरूशलेम और हैफा पर पहले ही बड़े ईरान की तरफ से हो चुके हैं। और अब आप देखिए, ईरान ने पहले ही कहा था कि रमजान में हम हमले नहीं करेंगे, लेकिन रमजान के बाद हमलों का रुख बदला हुआ होगा। ठीक उसी तरह से अब ईरान हमले कर रहा है। ईरान अब दरअसल रमजान के दबाव से बाहर निकल चुका है और रमजान के बाद ईरान ने कहा था कि रमजान में वो हमले नहीं करेगा। रमजान में लोग इबादत करते हैं, इस वजह से उसका ख्याल ईरान ने रखा था, लेकिन अब रमजान का महीना निकल चुका है, इस वजह से अब ईरान यहां से
पूरे ताकत के साथ एक तरह से अब हमले शुरू कर रहा है। और ऐसे में जितने जो बड़े मिसाइल हैं, जो खौफनाक मिसाइल ईरान के हैं, चाहे खुर्रमशहर 4 की बात करें, चाहे कद्र मिसाइल की बात करें, सिजिल मिसाइल की बात करें, ये जो बड़े मिसाइल हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं ईरान के पास, इन मिसाइल के जरिए से अब ईरान बड़े पैमाने पर दरअसल इजराइल पर हमले कर रहा है और पूरे इजराइल में अब हाहाकार मचा हुआ है।